टी20 वर्ल्ड कप की जीत का जश्न अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि सूर्य कुमार यादव यानी एसके के एक बयान ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कह दिया कि टीम ने खेलने का एक पुराना तरीका छोड़ दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बयान टीम के लेजेंड्स रोहित शर्मा और विराट कोहली की तौहीन थी? चलिए इस पूरी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो ये पूरा मामला शुरू होता है सूर्य कुमार यादव के दो बिल्कुल अलग अलग बयानों से। वर्ल्ड कप जीतने से पहले उनका नजरिया कुछ और था और जैसे ही ट्रॉफी हाथ में आई सब कुछ बदल गया। और यही बदलाव इस पूरे विवाद की असली जड़ है। देखिए, जीत से पहले तो एसकाई कह रहे थे कि उन्हें बस रोहित शर्मा के नक्शे कदम पर चलना है, लेकिन जैसे ही ट्रॉफी हाथ में आई बयान ही बदल गया। अब वो कह रहे थे कि टीम को पता था कि वो वाला ब्रांड ऑफ क्रिकेट काम नहीं करेगा और टीम अब पर्सनल माइलस्टोन से आगे सोच रही है। यहीं से सारे सवाल उठने शुरू हो गए। और बस यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा हो गया जो आज सब सोच रहे हैं। क्या एसके का ये कहना कि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट काम नहीं आएगा रोहित और विराट जैसे दिग्गजों के लिए एक तरह का डिसरिस्पेक्ट था? तो चलिए पहले ये समझते हैं कि एसके का मतलब क्या था। जब उन्होंने नए ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात की तो वो आखिर कहना क्या चाह रहे थे। उनके हिसाब से इसका सीधा सा मतलब था टीम फर्स्ट। मतलब खिलाड़ी अब अपने 50 या 100 रन बनाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि टीम की जरूरत के हिसाब से खेलते हैं, भले ही उनका अपना स्कोर कम क्यों ना हो। अब सवाल यह है कि स्काई का जो ये दावा है उसमें कितना दम है। क्या सच में टीम का कल्चर इतना बदल गया था? चलिए फैक्ट्स चेक करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो टाइमिंग का है। पिछले वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप में भाई सिर्फ 18 महीने का ही तो फर्क था। तो क्या सच में इतने कम टाइम में टीम का पूरा डीएनए ही बदल गया? पहली बात तो ये कि टीम का जो कोर था वो तो लगभग वैसा का वैसा ही था। खासकर अगर हम बॉलिंग अटैक देखें तो जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ये सब तो पिछली बार भी थे। तो फिर एकदम नई टीम वाली बात थोड़ी हजम नहीं होती। और शायद सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है, जिस सेल्फलेस या निस्वार्थ क्रिकेट की बात स्काई कर रहे हैं ना, वो कोई नई चीज थी ही नहीं। इसकी शुरुआत तो खुद कप्तान रोहित शर्मा ने 2023 में ही कर दी थी। वो तो पहले से ही टीम को पर्सनल रिकॉर्ड से ऊपर उठकर खेलने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। तो फिर ये कल्चर नया कैसे हुआ? अब मजे की बात देखिए, एक तरफ रोहित शर्मा थे जो खुद टीम के लिए एकदम ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे बिना अपने माइलस्टोन की परवाह किए, और दूसरी तरफ खुद सूर्य कुमार यादव। एक मैच में जब जल्दी विकेट गिरे तो उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से एक धीमी एंकर वाली पारी खेली। तो फिर खेलने के तरीके में इतना बड़ा फर्क था कहां? अच्छा, अब जरा उन प्लेयर्स की बात करते हैं जिन्हें इस वर्ल्ड कप का असली गेम चेंजर माना जा रहा है। देखते हैं कि असल में जीत में किसका बड़ा हाथ था और वो इस तथाकथित नई संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं। इस जीत के असली हीरो तो संजू सैमसन, शिवम दुबे और अक्षर पटेल जैसे प्लेयर्स को माना गया, जिन्होंने ना एकदम क्रूशियल मौकों पर मैच का पासा पलट दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ का तो टीम में सिलेक्शन भी पक्का नहीं माना जा रहा था। और इन्हीं में से एक संजू सैमसन का बयान तो सब कुछ साफ कर देता है। उन्होंने जीत के बाद क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं जिस तरह का क्रिकेट खेलता हूं वो मैंने रोहित और विराट भाई को देखकर ही सीखा है। अब ये बयान सूर्य कुमार के उस दावे की सीधी सीधी हवा निकाल देता है जिसमें वो कह रहे थे कि एक पुरानी संस्कृति को छोड़कर नई बनाई गई। इससे तो यही लगता है कि जीत की नींव उसी पुरानी सोच पर रखी गई थी जिसे रोहित और विराट ने सालों से बनाया था। तो इन सारे फैक्ट्स को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है, और कौन सा सवाल है जो अभी भी जवाब मांग रहा है? चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। पहला, निस्वार्थ क्रिकेट का कल्चर रोहित शर्मा पहले ही ला चुके थे। दूसरा, टीम का कोर खासकर बॉलर्स वही थे। तीसरा, जरूरत पड़ने पर एसके ने खुद एंकर रोल निभाया। और चौथा, असली गेम चेंजर्स ने तो पुराने लीडर्स को ही क्रेडिट दिया। ये सारे पॉइंट्स एसके के दावे पर गंभीर सवाल उठाते हैं। और आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर आकर अटक जाते हैं। जब टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, हर तरफ जश्न का माहौल था, तो फिर ऐसे बयान की जरूरत ही क्या थी? इसकी टाइमिंग, इसका इरादा, ये सारे सवाल अब भी हवा में हैं, जिनका जवाब शायद वक्त ही देगा।